बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अलंकार। अध्याय हमारा 23 है अलंकार। अध्याय हमारा 23 क्या है? अलंकार। अलंकार क्या है? अलम अलंकार दो शब्दों अलम प्लस कार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या आभूषित करे वही अलंकार कहलाता है। अलंकार दो शब्दों अलम प्लस कार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण, सजावट या श्रृंगार आदि है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वहाँ अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम प्लस कृत प्लस दह प्रत्यय से हुई है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस कृ प्लस दह प्रत्यय से हुई है। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति रलंकार, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकृति रलंकार, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार शब्द के जनक आचार्य वामा है। अलंकार शब्द के जनक कौन है? जनक आचार्य वामा है। अलंकार को सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया था। अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया था। दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेद। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेद, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। किसके अनुसार? दंडी के अनुसार। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। अलंकार को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्याकरण। किंतु अलंकार के दो ही भेद हैं मुख्य। कौन से? शब्दा और अर्था है। शब्दा और अर्था। अलंकार को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार। किंतु अलंकार के दो ही मुख्य भेद हैं। अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार। अनुप्रास शब्दालंकार में कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा या पुनरुक्ति, प्रकाश। विप्सा को हम पुनरुक्ति या प्रकाश कहते हैं। और पुनरुक्ति और पुनरुक्त बदावास, पुनरुक्त बदावास। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा या पुनरुक्त, प्रकाश और पुनरुक्ति और पुनरुक्त बदावास। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतिमान, विभावना, अनुयुक्ति आदि। और अर्थालंकार की उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अनुयुक्ति आदि हो गया। श्रेय हमारा हो गया अलंकार। जो अलंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के प्रयोग में काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार से। शब्दालंकार क्या है? जहाँ शब्दों के प्रयोग से वहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो अर्थ हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्द के दो अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इस ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस ध्वनि के आधार पर ही शब्दालंकार की सृष्टि होती है। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार से। शब्द के दो अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इसी ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। शब्दालंकार के कुल 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 7 भेद। कौन कौन से होते हैं? 7 भेद कौन कौन से हैं? यनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति और पुनरुक्त बदावास। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, किंतु कुछ मुख्य अर्थालंकार इस प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। अर्थालंकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, किंतु कुछ मुख्य अर्थालंकार इस प्रकार है: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अनुयुक्ति।
उभय अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का गुण पाया जाता है, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वह उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का गुण पाया जाता है, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वह शब्दालंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। प्रमुख शब्दालंकार कौन से? ये अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बनाए, अनु प्लस प्रास के योग से बनाए, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। अनुप्रास दो शब्दों अनु प्लस प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु चाहे, यहाँ ता 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 ता, इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, था यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु चाहे, यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण कौन से देखते हैं हम। बदहूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बदहूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अनुप्रास अलंकार है इसमें। इस पंक्ति में पा, दा, सा, रा, गा, वा वर्णों की आवृत्ति हुई है। इस पंक्ति में पा की आवृत्ति हुई है, दा की आवृत्ति हुई है, दा, सा की आवृत्ति हुई है, सा, रा की आवृत्ति हुई है, जैसे रा, और गा की आवृत्ति हुई है, गा, वा की आवृत्ति हुई है। दूसरा है हमारा, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमित बुलाए अनुप्रास अलंकार है इसमें। इस पंक्ति में सा, मा और ता की आवृत्ति हुई है, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, पतिन पतित पावन सीता राम, इसमें अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में रा, घ, प, बा वर्णों की आवृत्ति हुई है। चौथा है हमारा, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने। यहाँ का, सा, ना वर्णों की आवृत्ति हुई है। पांचवा है, मुदित मनोहर मानस देखा, मुदित मनोहर मानस देखा। इस पंक्ति में मा, दा और ना वर्णों की आवृत्ति हुई है। छठा है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाए निरंतर गावे अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में गा, ना, रा, सा, हा वर्णों की आवृत्ति हुई है। चरर मरर खुल गए अरर रव स्पटों से, चरर मरर खुल गए अरर रव स्पटों से, इसमें अनुप्रास अलंकार। इस पंक्ति में रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, जूके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, जूके कुल सो जल बर मन हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नोट,
यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें दूसरी पंक्ति में पूछा जाए तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है कितना, करुणा, कितने, संदेश, अनुप्रास अलंकार है। कितना, करुणा, कितने, संदेश, अनुप्रास अलंकार है। 11वां है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अनुप्रास अलंकार। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल खेल रही जल तल में, अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, अनुप्रास अलंकार। कानन कठिन भयंकर वारी, अनुप्रास अलंकार। कानन कठिन भयंकर वारी, अनुप्रास अलंकार। अब है अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। एक होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। नंबर 1 है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छेक का अर्थ है चतुर या चालाक। इसमें छेक का अर्थ क्या, चतुर या चालाक। छेकानुप्रास अलंकार को, छेकानुप्रास को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छेक का अर्थ है चतुर या चालाक। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, रीची रीची रहेसी रहेसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। रीची रीची रहिस रहिस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण, यहाँ रीची रीची रहीसी रहीसी हंसी हंसी में छेकानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण स्वरूप और क्रम में एक बार दोहराया गया है। क्योंकि यहाँ वर्ण स्वरूप और क्रम में एक बार दोहराया गया है। छेकानुप्रास जैसे रीची छी, फिर री आ गई, फिर छी, फिर आएगा, ऐसे ही छेक छेक के चला है। तो स्पष्टीकरण क्या है यहाँ का, यहाँ रीची रीची रहीसी रहीसी हंसी हंसी में छेकानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण स्वरूप और क्रम में एक बार दोहराया गया है। दूसरा है बंधहु गहु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवासा सरस अनुरागा। छेकानुप्रास है। बंधहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। छेकानुप्रास है। स्पष्टीकरण, यहाँ पद में पा के बाद दा और पुनः पदुम में पा के बाद दा स्वरूप आया है, और क्रम में एक बार दोहराया गया है। क्रम में एक बार दोहराया, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति की बात की गई है, अतः पदुम शब्द में दा वर्ण में लगे स्वर उ की मात्रा को नहीं गिना गया है। यहाँ व्यंजन वर्ण की बात की गई है। जैसे स्पष्टीकरण, यहाँ पद में के बाद दा और पुनः पदुम के बाद पा, जैसे पद दा के बाद पा जाए यानी छेक के आ जाए, फिर पा के बाद दा आ जाए तो यहाँ पर छेक के आया, तो यहाँ पर क्या होगा, छेकानुप्रास अलंकार रह जाएगा। यहाँ पद में पा के बाद दा और पुनः पदुम में पा के बाद दा स्वरूप और क्रमशः से एक बार दोहराया गया है, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति की बात की गई, अतः पदुम शब्द में दा वर्ण में लगे स्वर उ की बात नहीं गिना गया है। ऐसे ही है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है, यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है। जैसे यहाँ पर का है, यहाँ पर का आया है। तो स्पष्टीकरण, इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक बार स्वरूप एवं क्रम से हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है।
इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक बार स्वरूप और क्रम से हुई है, यहाँ छेका अनुप्रास अलंकार है। छेका अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण, छेका अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण कौन से? कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, छेका अनुप्रास अलंकार है। कंकन कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, यहाँ का वर्ण के अनुसार एवं क्रम अनुसार आए हैं। दूसरा उदाहरण है, राधा के पर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दाग दुखी मिश्री मुरी सुधा रहे सकुचाए। राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दाग दुखी मिश्री मुरी सुधा रही सकुचाए। यहाँ दाग और दुखी में दा और घा वर्ण स्वरूप और क्रम से आए हैं। यहाँ पर क्या है? छेका अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ चा रा सा वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम के अनुसार एक बार हुई है, अतः यहाँ छेका अनुप्रास अलंकार है। वृत्त्या, दूसरा है हमारा वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो वहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो वहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। और छेका अनुप्रास में क्या हो रहा था? वहाँ पर एक बार स्वरूप व क्रमशः आवृत्ति हो रही थी, वहाँ पर क्या था? छेका अनुप्रास अलंकार था। वृत्त्या अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति या एक या अनेक बार हुई हो वहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपत मंदिर आए, यहाँ माँ की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा की आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पर क्या है? वृत्तानुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण, यहाँ मा दा ता सा व वर्णों की आवृत्ति अनेक बार बिना स्वरूप एवं क्रम के हुई, अतः यहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर क्या होगा? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। यहाँ मा दा ता सा व वर्ण की आवृत्ति अनेक बार बिना स्वरूप एवं क्रम के हुई, अतः यहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, दूसरा क्या है? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, यहाँ पर क्या है? यहाँ छेका अनुप्रास अलंकार है। वो जहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, यहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। यहाँ सा सा ना हा रा की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है हमारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु जाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर वह जाए, यहाँ पर क्या है? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। वृत्त्या अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण कैसे? कुल कानन कुंडल मोर पका, उर्पे बनमाल विराजत है। कुल कानन कुंडल मोर पगा, उर्पे बनमाल विराजत है। दूसरा है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, कलावती केलीवती कलिंदजा। कलावती केलीवती कलिंदजा। चरण चोट चटकत चकोट। चरण चोट चटकत चकोट, सपने सुनहले मन वाए। सपने सुनहले मन वाए, यहाँ पर क्या? इन सभी में वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, यहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होगी, वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। लाटा अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास अलंकार जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास अलंकार को यमक अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार माना जाता है। लाटा अनुप्रास अलंकार को यमक अलंकार का ठीक उल्टा या विपरीत अलंकार माना जाता है। जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है।
लाटा अनुप्रास अलंकार को यमक अलंकार का ठीक उल्टा या विपरीत अलंकार माना जाता है। उदाहरण, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। लाटा अनुप्रास अलंकार है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। स्पष्टीकरण, यहाँ पहले मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसान एवं दूसरे मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसानियत। अतः भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भाव परिवर्तन के आधार पर क्या है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पहले मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसान एवं दूसरे मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसानियत। अतः यहाँ भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार है। लाटा अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पर क्या है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार है। तेग बहादुर हाँ बे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ बे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, यहाँ क्या है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। तेग बहादुर हाँ बे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ बे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ना हो नात हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यहाँ पर क्या है, यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार है। जननी तू जननी वही विधि सन कुछ ना बसाए। जननी तू जननी वही विधि सन कुछ ना बसाए, यहाँ क्या लाटा अनुप्रास अलंकार है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई, यहाँ पर क्या है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। लड़का तो लड़का ही है, यहाँ पर क्या है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। चौथा कौन सा है हमारा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है। जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ श्रुत्य, जब एक ही वर्ग के ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ग होते हैं ना, का खा गा में, उन वर्गों की आवृत्ति या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले हों तो वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, तो वहाँ क्या होते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या है, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते। सदने आते ग्रह ग्वाल बाल थे। दीनांत था थे दीननाथ डूबते। सदैनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। स्पष्टीकरण, यहाँ पर ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति ता था दा ना की आवृत्ति हुई है। इनका उच्चारण स्थान दंत्य है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते। सदैनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। स्पष्टीकरण, यहाँ पर ता वर्ग के वर्णों के अर्थात ता था दा ना की आवृत्ति हुई है, जिनका उच्चारण स्थान दंत्य है। पांचवा है हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत या अनुप्रास, जहाँ पद के अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार को तुकांत अलंकार भी कहते हैं। अनंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पद के अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनंत्यानुप्रास अलंकार को तुकांत अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुकांत अलंकार भी कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, यहाँ पर गर गर आवृत्ति बाद में मिल रही तो क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार हुआ। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यहाँ पर अंतिम आवृत्ति मिल रही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, इसमें क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यहाँ पर क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। यमक शब्द, यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। जहाँ कोई शब्द
कोई शब्द की बात हो रही है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक शब्द आएगा और प्रत्येक एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बहराए नर या बहराए बोरा या पाए बोराए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए नर या पाए बोराए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार होगा। स्पष्टीकरण है, यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है, जिसमें पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है, जिसमें पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। दूसरा है हमारा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण, यहाँ बेर शब्द दो बार आ जाए। पहले बेर शब्द का अर्थ है खाने वाली बेर से है, जबकि दूसरे बेर शब्द का अर्थ है पहर या समय से है, पहर या समय से है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। स्पष्टीकरण है, यहाँ पर बेर शब्द दो बार आ जाए है। पहले बेर शब्द का अर्थ है खाने वाली बेर और से, जबकि दूसरे बेर शब्द का अर्थ है पहर या समय। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तीसरा एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा, इस पर घटा शब्द दो बार आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार होगा। स्पष्टीकरण, यहाँ घटा शब्द दो बार आ जाए है, जिसमें पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल एवं दूसरे घटा शब्द का अर्थ क्या है, कम होना। यहाँ घटा शब्द दो बार आ जाए है, जिसमें पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल, दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना। चौथा है, कहे कवि बैनी बैनी व्याल की चुराई लीनी, रत्ती रत्ती शोभा रति के शरीर की। बैनी बैनी, कहे कवि बैनी बैनी व्याल की चुराई लीनी, रत्य रत्य शोभा रति के शरीर की। स्पष्टीकरण, पहली पंक्ति में बैनी शब्द दो बार आया है, जिसमें पहले बैनी शब्द का प्रयोग कवि के नाम के लिए हुआ है, जबकि दूसरे बैनी शब्द का अर्थ चोटी है, जबकि दूसरे बैनी शब्द का अर्थ क्या है, चोटी है। स्पष्टीकरण, पहली पंक्ति में बैनी शब्द दो बार आया है, इसमें पहले बैनी शब्द का प्रयोग कवि के नाम के लिए हुआ है, जबकि दूसरे बैनी शब्द का अर्थ चोटी में हुआ है। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण महत्वपूर्ण क्या है, माला फेरत जुग भया, फिरना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। माला फेरत जुग भया भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यमक अलंकार है। मनका का अर्थ है माला में पिरोया जाने वाला दाना, और मनका का अर्थ है हृदय का। मनका का अर्थ है माला में पिरोया जाने वाला दाना, और मन का अर्थ है हृदय का। दूसरा है, जेते तुम तारे तेरे नभ में ना तारे हैं, जेते तुम तारे तेरे नभ में ना तारे हैं। तारे, जिसमें क्या यमक अलंकार है, तारे मतलब उद्धार किया हुआ, तारे मतलब सितारे, यहाँ पर क्या यमक अलंकार है। तीसरा है, भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो ना एक बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तू भज्यो गवार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो ना एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तू भज्यो गवार। यमक अलंकार है। भज्यो माने भाग जाना, भज्यो में भजन करना, यमक अलंकार है। चौथा है, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाए के, सारंग कई गई चोट। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाए के, सारंग कई गई चोट। यहाँ पर यमक अलंकार है। सजना है मुझे सजना के लिए, यमक अलंकार है। सजना श्रृंगार करना या तेरा रोना है, और सजना पति, यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिका सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हृदय उस उर्वशी समान। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिका सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हूँ
उर्वशी समान। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। यहाँ उर्वशी, उर्वशी नामक अप्सरा से, दूसरे उर्वशी हृदय में बसी से, और तीसरे उर्वशी से गले में पहनने वाले एक आभूषण या माला से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यहाँ क्या है, यमक अलंकार है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, यमक अलंकार। सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खदोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खदोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। दूसरा नवा है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बहे विदेह विदेह विसेकी। यमक अलंकार है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बहे विदेह विदेह विसेकी, यमक अलंकार है। 10वां है, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहाती है। 10वां है, यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यमक अलंकार है। अब है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले। शब्द भी एक बार आया होगा और उसका, लेकिन उस एक शब्द के अर्थ नहीं निकलेंगे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। यहाँ पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। जैसे पहले पानी का अर्थ है चमक या मोती के संदर्भ में, पहले पानी का अर्थ है चमक या मोती के संदर्भ में, दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा या इज्जत मानुष के संदर्भ में, और तीसरे पानी का अर्थ है जल या चून के संदर्भ में, जल या चून के संदर्भ में। पहले पानी का अर्थ है चमक मोती के संदर्भ में, दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा या इज्जत मानुष के संदर्भ में, तीसरे पानी का अर्थ है जल चून के संदर्भ में। तो ये रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, यहाँ पर कौन सा श्लेष अलंकार है। स्पष्टीकरण या पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। पहले पानी का अर्थ है चमक और मोती के संदर्भ में, दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा या इज्जत मानुष के संदर्भ में, तीसरे पानी का अर्थ है जल चून के संदर्भ में। अब दूसरा है हमारा, चरत धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण की खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण, चरत धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण की खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। स्पष्टीकरण, उपरोक्त द्वय में सुवर्ण शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी चोर तीनों जगह ढूंढ रहे हैं, किंतु यहाँ सुवर्ण के शब्द के 3 अर्थ हैं। यहाँ पर सुवर्ण शब्द के कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सुंदर रूप, चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सोना। तो क्या है, चरत चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण की खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। उपरोक्त द्वय में सुवर्ण शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी चोर और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं, किंतु यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रूप, चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सोना। ठीक है, तीसरा है अब हमारा, चिरजीव जोरी जुरे, क्यों ना सन है गंभीर, को घाटी ने वृष बानुजा वे हलदर के वीर। चिरजीवों जोरी जुरे, क्यों ना सन है गंभीर, को घाटी ये वृष बानुजा वे हलदर के वीर। श्लेष अलंकार। स्पष्टीकरण, यहाँ वृष भानुजा और हलदर में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर किसमें, वृष भानुजा और हलदर में श्लेष अलंकार है। यहाँ वृष भानुजा से वृष भानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय
तथा हलधर से कृष्ण और बैल का अर्थ निकाला है। यहाँ स्पष्टीकरण है। वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। यहाँ वृषभानुजा से वृषभानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय तथा हलधर से कृष्ण और बैल का अर्थ निकाला है। चौथा है डोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। श्लेष अलंकार है। डोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी श्लेष अलंकार है। डोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है ढोल को कसना, और गंवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है समझाना, और शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है डांटना, और पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है मारना, नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है वश में करना। तो चौथा क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। स्पष्टीकरण। ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है ढोल को कसना, गंवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है समझाना, और शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है डांटना, और पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है मारना, और नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है वश में करना। श्लेष अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं? जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यहाँ जानत सब कोई श्लेष अलंकार। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यहाँ जानत सब कोई श्लेष अलंकार। गांठ का अर्थ है ईर्ष्या, गांठ का अर्थ है गन्ने का जोड़। जटा है मंगन भिखारी को देख पट देत बार बार। मंगन भिखारी को देख पट देत बार बार। एक पट का अर्थ है वस्त्र, दूसरे पट का अर्थ है वस्त्र एवं दरवाजा। मंगन भिखारी को देख पट देत बार बार, या वस्त्र दरवाजा पट का अर्थ है। यहाँ पर क्या श्लेष अलंकार है। सातवां है जो रहिम गति दीप की कुल कपूत के सोए, बारह उजियारे करे बड़े अंधियारो होए। यहाँ पर क्या श्लेष अलंकार है। बारह का अर्थ है जलाना, जन्म लेना, और बड़े का अर्थ है बड़ा होने पर और बुझाने पर। यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। जो रहे मन गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारह उजियारो करे बड़े अंधियारो होए। यहाँ पर क्या श्लेष अलंकार है। आठवां है नवजीवन दो ज्ञान घनश्याम हमें। नवजीवन दो घनश्याम हमें श्लेष अलंकार है। नवजीवन का अर्थ है जल या नया जीवन, घनश्याम का अर्थ है काला बादल या कृष्ण। नवा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर कौन सा है? श्लेष अलंकार है। झाई का अर्थ है आंखों के नीचे काला होना और राधा की परछाई, और श्याम हरित का अर्थ है तुलसी की पत्तियां और कृष्ण जी का प्रसन्न। 10वां है बेमाता बन गई आंधी भयावह, ना चंचल हुआ फिर भी श्याम घन बहा। बेमाता बन गई आंधी भयावह, ना चंचल हुआ फिर भी श्याम घन बहा। यहाँ पर क्या श्लेष अलंकार है। यहाँ श्याम घन में श्लेष है। बेमाता के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है राम, जबकि आंधी के अर्थ में श्याम घन का अर्थ है काला बादल। 11वां है मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। श्लेष अलंकार है। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। श्लेष अलंकार है। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता सुनने वाला अर्थ निकाले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों को वक्र उक्ति यानी बोलने की युक्ति का अर्थ निकाल ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता सुनने वाला अलग अलग अर्थ निकाले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, काकु वक्रोक्ति एवं श्लेष वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, काकु वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब एग्जाम्पल है
मु सम कौन कुटिल खलकामी वक्रोति अलंकार है इसमें। मु सम कौन कुटिल खलकामी वक्रोति अलंकार है इसमें। कौन सा अलंकार है? वक्रोति अलंकार है। मु सम कौनी कुटिल खलकामी वक्रोति अलंकार है। वक्रोति अलंकार के दो भेद हैं, काकु वक्रोति अलंकार, श्लेष वक्रोति अलंकार। काकु वक्रोति अलंकार जब वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता या सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले तो वहाँ पर काकु वक्रोति अलंकार होता है। काकु वक्रोति उसे बोलते हैं जब वक्ता बोलने वालों के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ काकु वक्रोति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नात बन जोगू, काकु वक्रोति अलंकार है। मैं सुकुमारी नात बन जोगू, काकु वक्रोति अलंकार है। श्लेष वक्रोति अलंकार जहाँ पर श्लेष की जगह से वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ निकाला जाए, वहाँ श्लेष वक्रोति अलंकार होता है। जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला, जहाँ श्लेष वक्रोति अलंकार होता है। उदाहरण, को तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष वक्रोति अलंकार हो जाएगा। विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति या प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति या प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति या प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा, जब आदर, हर्ष और शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। या जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। जिस काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विप्सा अलंकार कहते हैं। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक भावों की प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। या जिस काव्य में एक ही शब्द का एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ एक ही हो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मोए मोए मोहन को मन भयो राधामय। राधा मन मोए मोए मोहन मई मई, यहाँ पर क्या है? विप्सा अलंकार है। मोई मोई मोहन को मन भयो राधामय। राधा मन मोई मोई मोहन मई मई, यहाँ पर क्या है? विप्सा अलंकार है। दूसरा है, सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ पर क्या है? विप्सा अलंकार है। सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ पर क्या है? विप्सा अलंकार है। धरती ना खिलाए है ज्वलंत लाल लाल। धरती ना खिलाए है ज्वलंत लाल लाल, यहाँ पर क्या है? विप्सा अलंकार है। धरती ना खिलाए लाल लाल, यहाँ पर क्या है? विप्सा अलंकार है। अब है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो शब्दों उप प्लस मा से मिलकर बना है। उपमा अलंकार दो शब्दों उप प्लस मा से मिलकर बना है जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा मा का अर्थ है मापना या तुलना करना है। उपमा अलंकार दो शब्दों उप प्लस मा से मिलकर बना है जिसमें उप का अर्थ है समीप, मा का अर्थ है मापना या तुलना करना। अर्थात उपमा का अर्थ है दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। उपमा का अर्थ है दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। परिभाषा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा या विपरीत अलंकार भी कहते हैं। इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा या विपरीत अलंकार भी कहते हैं। इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा या विपरीत अलंकार भी कहते हैं। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। पहचान, ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। ये शरीर से संबंधित होती हैं, इसमें काल्पनिक गुण होते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं, ये शरीर से संबंधित होती हैं, इसमें काल्पनिक गुण होते हैं। उपमान किसे बोलते हैं? जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं।
उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। पहचान: ज़्यादातर दूर की वस्तुएं उपमान होते हैं, ये प्रकृति से संबंधित होते हैं, इनमें वास्तविक गुण होते हैं, इनमें वास्तविक गुण होते हैं। उपमान: जिसमें उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। ज़्यादातर दूर की वस्तुएं उपमान होती हैं, ये प्रकृति से संबंधित होती हैं, वास्तविक गुण होते हैं। साधारण धर्म: दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिन गुण धर्मों की सहायता ली जाती है या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान होते हैं उसे साधारण धर्म कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म किसे कहते हैं? दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द: उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के समान, के जैसा, के समान आदि। सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के जैसा, के समान आदि यहाँ क्या है? वाचक शब्द है। ध्यान दें, जिस वाक्य में उपयुक्त वाचक शब्द आए हों वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिस वाक्य में प्रयुक्त वाचक शब्द आए हो वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है पूर्ण उपमा अलंकार, एक होता है लुप्त उपमा अलंकार, एक होता है माल उपमा अलंकार। एक होता है पूर्ण उपमा अलंकार, एक होता है लुप्त उपमा अलंकार, एक होता है माल उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार: जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपस्थित रहें तो उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपस्थित रहें तो उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीतर पात सरिस मंडोला, पीपर पाद सरिस मंडोला। दी गई पंक्ति में मन क्या है? उपमेय है। मन क्या है? उपमेय है। और पीपर पात उपमेय क्या है? यहाँ काल्पनिक। मन क्या है? काल्पनिक है। पीपर पात क्या है? उपमान है। पीपर पात क्या है? उपमान है। पीपर पात उपमान है। और डोला क्या है? डोला है साधारण धर्म। और तथा सरिस क्या है? वाचक शब्द। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान होने के कारण पूर्ण उपमा अलंकार है। दी गई पंक्ति में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान, डोला उपमान है और डोला साधारण धर्म है और सरिस वाचक शब्द है। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान है होने के कारण पूर्ण उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में क्या है? उपमा अलंकार है, सरिस शब्द आया है। लुप्त उपमा अलंकार: जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से किसी भी एक की कमी हो रहती है तो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार कहलाता है। लुप्त उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से किसी एक की कमी रहती है तो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। दी गई पंक्ति में टीला उपमेय है, हाथी उपमान है और सा वाचक शब्द है, किंतु इसमें साधारण धर्म का अभाव है जिसके कारण यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। टीला क्या है? उपमेय है। हाथी क्या है? उपमान है। और सा क्या है? वाचक शब्द है। तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। माल उपमा अलंकार: यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाए। माल उपमा अलंकार: यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाएं या किसी एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ में माल उपमा अलंकार होता है। यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाएं, किसी एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वह माल उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: का सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील रहे राम महीप का। तो सा यहाँ पर एक से अधिक आए। तो यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाए या किसी एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वह माल उपमा अलंकार होता है।
काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महेश का स्पष्टीकरण यहाँ राम उपमेय है जिसकी तुलना क्रमशः कामदेव सूर्य एवं देवता सोम से की जा रही है। यहाँ कामदेव सूर्य एवं देवता सोम उपमान है। एक से अधिक उपमान होने के कारण यहाँ माल उपमा अलंकार है। यह स्पष्टीकरण यहाँ राम उपमेय है जिसकी तुलना क्रमशः कामदेव एवं सूर्य एवं देवता सोम से की जा रही है। यहाँ कामदेव एवं सूर्य एवं देवता सोम उपमान है। एक से अधिक उपमान होने के कारण यहाँ माल उपमा अलंकार है। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महेश का यहाँ क्या है उपमेय अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के उदाहरण क्या है? काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महेश का क्या है उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर क्या है उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार है। पीपर पाद सरिस मंडोला उपमा अलंकार है। पीपर पाद सरिस मंडोला उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी उपमा अलंकार है। यहाँ देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो गए उपमा अलंकार है। यहाँ देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो गए उपमा अलंकार है। दीप सा मन जल चुका है उपमा अलंकार है। दीप सा मन जल चुका है उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो उपमा अलंकार। गिरी सा ऊंचा हो जिनका मन सागर सा हृदय गंभीर हो। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन उपमा अलंकार है। मोम सा तन खुल चुका है उपमा अलंकार है। मोम सा तन खुल चुका है उपमा अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिर सी गई इसी आई चल गई। खिली हुई हवा आई फिर सी आई चल गई उपमा अलंकार है। इन सभी में क्या उपमा अलंकार है। जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में हम नेक्स्ट यहीं पर रूपक अलंकार से कंटिन्यू